चलो मंगलाचरण। मनीषा बोलो आज। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषिकं स्वातन्त्र्यरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्र साधात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्यगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। गुरुभक्त्या वयं सार्धद्विपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्यो न नवकोटिमुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। आचार्य भावसेन त्रैविद्य की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों करोड़ मुनि महाराज की जय। संपूर्ण हरिका माता जी की जय। तो अब हम लोगों ने शुरू किया है कर्तृ शब्द। ऋकारांत नपुंसक लिंग कहलाता है। ये क्या है? ऋकारांत नपुंसक लिंग में कर्तृ शब्द का विवेचन शुरू करते हैं। कर्तृ शब्द प्रथमा के कर्तृ शब्द की प्रथमा द्वितीय विभक्ति के रूप वारी शब्दवत चलेंगे। क्या बन जाएगा? कर्तृ, कर्तृणी, कर्तृणी, कर्तृ, कर्तृणी, नहीं, कर्तृ, कर्तृणी, कर्तृणी। हे कर्तृ, इसमें हे कर्तृ भी बनता है क्या पिंकी? हाँ बनता है। हे कर्ता बनता, हे कर्ता और हे कर्तृ बनता, दो रूप बनते हैं। कर्ता भी बनता है। फिर हे कर्तृणी, हे कर्तृणी। अब चलो टा दो में चलते। टा आदि विभक्तियों में कर्तृ प्लस टा, टा का क्या बचता? आ ही रखो अपन। ठीक है, तो स्लेट जाएगी, पहले उसको सेट करना है। टा, बोलो पूरी विभक्तियां बोलो। सी औजस, औजस, औसस, टाभ्याम्भेस, गसीभ्याम्भ्यस, ये भ्याम्भ्यस, गेभ्याम्भ्यस, गसीभ्याम्भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। सुक्त। हम सबसे पहले लगा चुके सी औजस, है ना। अब चल रहे हैं अमौशस भी लग गया, टा में आ गया। टा भ्याम्भ्यस, तृतीया का एक वचन। तो टा आदि विभक्तियों में ये सूत्र लगता है। टादौ भाषित कुंभत्वा। टादि परे होती है, भाषित पुंसक विकल्प से हो जाता है। मतलब तीनों लिंगों में इसके रूप चलेंगे और अर्थ भी एक जैसा होगा। तो इससे विकल्प बनेगा तो दो दो रूप बनेंगे। कर्ता भी बनेगा और कर्तृणा भी बनेगा। तो पुल्लिंगवत कार्य होगा तो रम रिवर्ण हो जाएगा। रम रिवर्ण से क्या होता है? री का रा हो जाता। तो अपन री निकाला तो ये हलंत हो गया। ठीक है, कर्तृ, कर्त रखो अभी, और री का रा कर दिया। ठीक है, रा में आ जोड़ दो। व्यंजन स्वरम परवर्ण में स्वर रहित तो जो व्यंजन होता है वो परवर्ण को अपने में मिला लेता है। तो रा यहाँ पे जोड़ो और टा को ऐसे जोड़ दो, कर्त्रा बन गया। बन गया मनीषा? जी दीदी। क्या किया बताओ जरा? क्या था? कर्ती था। कर्ती में अपन ने क्या किया? रम रम रगड़ा रेवाना सूत्र से सूत्र रेखा लगाए रा तो किया। हाँ री का रा हो जाएगा। देखो इसमें दो रेफ है, एक ऊपर और एक नीचे है। तो सिर्फ हाँ। इस रेफ का रा होगा, वो जहां के तहां बनी रहेगी, है ना। तो हम्म। अपन ने इस रेफ को निकाला तो ऐसे लिख दिया, कर, कर्त बचा हलंत, और रा। फिर रा कर दिया। और टा हाँ। का आ है तो टा के आ को अपन ने इसमें रा में जोड़ दिया तो बड़ा आ ऐसा बन गया। अब इसको ऐसे तो लिखते नहीं है, इसलिए ये वाले रा को यहाँ जोड़ दिया, रा को। ठीक है, और इस मात्रा को यहाँ लगा दिया। कर्त्रा, अब ऐसा ता जैसा ना लिखे, इसे त्रा बना देते, कर्त्रा है एक्चुअली, है ना, ऐसा। अब चलो भ्याम, भ्याम में क्या बनेगा? दीदी इसके दो बन रहे ना। हाँ पहला एक और बना लो, बहुत अच्छा। दूसरा बनाएंगे तो क्या होगा? उसमें नामिना स्वर है ना। नामिना हम्म। स्वर से नू का आगम कर देंगे। हम्म। नू का आगम किया और फिर बस आगम रस रवाणी से, है। हाँ रस रवाणी से नाकड़ा हो ना जाएगा। करना कर दिया। रस वर्णिभ्य नो नमनंत्य
स्वर हयव पवर्ग कवर्गांतरोपी इस सूत्र ने त्रिवर्ण के परे न होने से ना कर दिया, तो नकार के स्थान पर नकार आदेश हो गया। दो रूप बन गए। फिर भ्याम बिस बनाओ। कर्तृ भ्याम, इसमें कुछ नहीं करते, पास में लिख देते हैं बस भ्याम, कर्तृभ्याम। फिर बीस में भी एक सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगा? हाँ, रेप और विसर्जनीय। विस है अपने पास, बस सकार का विसर्ग कर दिया। विस में सा है, सा का विसर्ग। कर्तृ भी। चतुर्थी के एक वचन में आ जाओ। चतुर्थी के एक वचन में गे है ना, इसमें भी दो रूप बनेंगे, क्योंकि तादव स्वरे परे, स्वर है गे, इसमें भी दो रूप बन जाएंगे। तो पहला तो बनेगा रम रिवर्ण अभ्यास, है ना। तो कर बचा, री का रा किया और गे का ए जोड़ दिया, तो कर का और ता का त्रा बना दिया, है ना। ता और रा का बना दिया और ए को ऐसे जोड़ दिया, रा में ए जोड़ दिया, तो कर्त्रे। ऊपर रेप लगेगी ना? हाँ लगी है, देखो दिख रही है। हाँ रहेगी वो जहाँ के तहाँ ले, कर्त्रे। और फिर उसके बाद दूसरा रूप बना लो नामिना स्वरे से। नामिना स्वरे से बना दो। कर्त्री ना करके ए जोड़ दो, बस कर्त्रिणे। कर्त्रिणे। फिर भ्याम तो वैसे बनेगा कर्तृभ्याम, है ना, कर्तृभ्याम। फिर अभ्यास है अपने पास कर्तृभ्य, बस रेप स्वर विसर्जनीय बन गया। रेप स्वर विसर्जनीय से कर्तृभ्या। अब कौन सी विभक्ति आ गई? गसी। गसी में बचता क्या है? अस। का भी चला जाता है, ई भी चला जाता है, अस बचाया अपन ने। ठीक है, अब कौन सा सूत्र लगेगा सबसे पहले? एक सौ अंठानवे सूत्र लगाया, रिदंतात सपूर्वा 198 सूत्र से क्या कर दिया? अकार के स्थान, रिकार के अस के आकार के स्थान पर उकार आदेश होकर के क्या बन गया? उस बन गया। ये तो उस बन गया। और री का क्या हुआ पिंकी? री के स्थान पर ऊ हो गया और आ का लोप हो गया। हाँ ऐसा करना, री का ऊ कर दिया और यहाँ के आकार का लोप किया। घसी घसोरा लो पश्चात से नहीं, उसी से रिदंतात सपूर्वा से दोनों कार्यों का एक बार पढ़ो ना मनीषा, खोलो 198। दीदी कल से खोलेंगे बुक हम। अच्छा ठीक है। चलो ऐसे समझ लो, बता दिया क्या है टीका। कि इसके री का ऊ कर दिया है, ये री निकाल के, और इसके गस के अस के आकार का लोप कर दिया है। तो इसमें जोड़ देंगे तो कर तू, है ना, और सा का विसर्ग कर दिया। रेप स्वर विसर्जनीय से सा का विसर्ग और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से ऊ को जोड़ दिया, तो एक रूप तो बन गया अपना ये कर तो। किससे बना है याद रखना है, रिदंतात सपूर्वा सूत्र से दोनों काम हुए। री का ऊ हुआ और आ का लोप हुआ। लिखा है सूत्र से रिकार तथा अस के आकार का आकार के स्थान पर, दोनों के स्थान पर उकार आदेश। टीका पढ़े। पढ़ो ना, खुल गई हो तो। रिदंतात परियोर गसी गसोरकारः पूर्व स्वरेण से उमापद्यते। तो इस टीका का अर्थ ये निकल रहा है कि रिदंत से परे, है ना, तो गस के आकार का पूर्व स्वर सहित ऊ हो जाता है, तो इसको भी निकाला अपन ने और उसका भी लोप न करके ऊ ही कर दिया, तो उस हो गया। फिर बाद में ऊ को इसमें जोड़ा, सा का विसर्ग कर, पूर्व स्वर सहित ऊ हो जाता है। बहुत अच्छा, लोप नहीं करना पड़ेगा, उसका ऊ ही कर दिया, जैसे सा पूर्वा होता है ना, वैसी टाइप से। चलो अब ये बन गया कर्तु। कर्तृण हमें चलते हैं। इसके भी दो हैं क्या दीदी? हाँ अभी स्वर में सब का दिया है, स्वर में देंगे, स्वर में सभी में दो है। क्या है? इसी का दूसरा रूप लो, अस, गसी का अस। ठीक है, लगाओ। नामिना स्वर ना का आगम, ना में आ जोड़ दिया, सा का विसर्ग कर दिया, न बस हो कर दिया, कर्तृण। बन गए कर्तु और कर्तृणा। ये क्या है? पंचमी का एक वचन,
ठीक है, ओस में आ जाओ। ओस अभी कहाँ से आ गया, भ्याम्यस बन जाएगा। ठीक है, नाम व्यक्त हो गया। हाँ भ्याम्यस बन गया। फिर गस में भी यही बन गया अपने दोनों रूप, एक कर्तु और एक कर्तृणः। कर्तृण। ठीक है ना, गलत तो नहीं लिखा। अब ओस लगा लो, चलो हम्म ओस। बनाओ। ओस में क्या होगा, एक में रमरी वर्णेभ्य होगा। हम्म हाँ, रमरी वर्णेभ्य से अपन ने रा किया और ओ जोड़ दिया और सा का विसर्ग कर दिया, तो इसमें त्रा बन गया, है ना, त्रा। और ओस, ओ का हो गया कर्तृ कर्त्रोह बना, कर्त्रोः। कर्त्रोह बना। और दूसरे में आ गया मनीषा। जी दीदी। और दूसरे में अपन ले लो कर्त्री और नु का आगम हम्म और फिर ओस। ओस। तो नाम में ओ जोड़ दिया, नो रसरी वर्ण ने कर दिया और सा जी का विसर्ग, विसर्ज। कर्तिनो, है ना। जी और ये कहाँ का रूप है, ओस। फिर ओस। आम बनाओ, आम। 10 ओस आम। आम में क्या बनेगा, कितने, दोनों ही रूप बनेंगे। वो यामी चनु और दीर्घ मामी सनु। एक ही बनाया, करो। एक बना। आमी चनु दोनों दो बार लगता है ना, कुंभद में भी। और तो नाम बन गया, ना का आगम करके ना करना करके नाम बन गया। और दीर्घ मामी सनु से कर्तरी नाम बन जाएगा। जी ठीक है कि नहीं, हाँ है, हाँ कर्तरी हाँ। नाम ये वाला रूप। हम्म। और दूसरा रूप भी कर्तरी नाम माना, जैसे अपन ने कल बनाया था ना, दो बार। हम्म अमीचे नु ही लगता है दोनों में। हम्म। अब चलो, गी ओ सु, जी जी। कर्तरी गी। कौन सा सूत्र लगेगा पहले, आरगाऊ, आरगाऊ लगा है। रिकार के स्थान पर अर आदेश करना है, तो कर्तर ई बन गया। रिकार के स्थान पर अर आदेश किया, तो अर का आ इसी में मिला दो, कर्तर लिख लो। ठीक है, और ई, कर्तर ई कर्तरी। हो गया। कर्तरी आप जोड़ देंगे तो कर्तरी। कर्तर ही बन गया। ठीक है, जी एक रूप तो ये बन गया। दूसरा कर्तरिणी, कर्तृणी, तो इसमें वही हो जाएगा, ई है अपने पास, ई का थोड़ी सी। ना का आगम, ना का हम्म ना, और हम्म। इसमें जुड़ गया कर्तृणी। कर्तृणी। ठीक है, और फिर ओस तो बना चुके। और सुप में जी क्या हो गया, कर्तिसु, कुछ नहीं, नाम ही कर परा, प्रत्यय विकारा गमस्था। कर्तिसु। आज जल्दी सिद्धि हो गई। अब वो हम्म। सूत्र थोड़े थोड़े समझ में आ गए थे ना पहले के अपन में। अब बहु, इसमें नए नहीं आए ना सूत्र, इसलिए दीदी। ज्यादा नहीं, नया कोई भी नहीं आया। अब बहुक्रोष्ठी शब्द की सिद्धि हम जो करेंगे उसकी इसकी कर्त्री की तो कल बोल दी थी तुमने। अब बहुक्रोष्ठी की बोलो, ये हम खोल दे रहे हैं। एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना मनीषा, है ये, जी। पढ़ो। बहुक्रोष्टु बहुक्रोष्टुनि बहुक्रोष्टूनि। हे बहुक्रोष्टु बहुक्रोष्टो। हे बहुक्रोष्टुनि। हे बहुक्रोष्टूनि। बहुक्रोष्टु बहुक्रोष्टुनि बहुक्रोष्टूनि। बहुक्रोष्टुना बहुक्रोष्ट्रा। बहुक्रोष्टु क्रोष्टुभ्यां बहुक्रोष्टुभिः। बहुक्रोष्टुने बहुक्रोष्टवे बहुक्रोष्ट्रे। बहुक्रोष्टुभ्यां बहुक्रोष्टुभ्यां बहुक्रोष्टुभ्यः। बहुक्रोष्टुना बहुक्रोष्टो बहुक्रोष्टु बहुक्रोष्टुभ्यां बहुक्रोष्टुभ्यः। बहुक्रोष्टुनः बहुक्रोष्टो बहुक्रोष्टुः बहुक्रोष्टवो बहुक्रोष्टो बहुक्रोष्टुनो बहुक्रोष्टूनां बहुक्रोष्टॄणां। बहुक्रोष्टौ बहुक्रोष्टरि बहुक्रोष्टुनि बहुक्रोष्टवो बहुक्रोष्टो बहुक्रोष्टुनो बहुक्रोष्टुषु। शालिनी आ गई, हमने देखा ही नहीं था। शालिनी, तुम इस ढंग से पढ़ो, एक एक रूप बस, विकल्प छोड़ के, हैं। फिर अपन बाद में देखेंगे कि तीन तीन विकल्प दिख रहे हैं यहाँ पर, क्यों पिंकी, तीन तीन विकल्प बने हैं। हाँ दीदी। वही दिख रहे हैं ना। शालिनी का अनम्यूट नहीं हो रहा है, तुम ही बताओ, पढ़ो। जी दीदी। हाँ बोलो। पढ़े। हाँ पढ़ो, एक एक विकल्प बहु पढ़ना, बाकी के छोड़ना भी है। एक जी। विकल्प, पहला पहला।
बहुक्रोष्टु बहुक्रोष्टुनी बहुक्रोष्टुनी बहुक्रोष्टु हे बहुक्रोष्टुनी बहुक्रोष्टुनी बहुक्रोष्टु बहुक्रोष्टुनी बहुक्रोष्टुनी बहुक्रोष्टुना बहुक्रोष्टुभ्यां बहुक्रोष्टुभिः बहुक्रोष्टुने बहुक्रोष्टुभ्यां बहुक्रोष्टुभ्यः बहुक्रोष्टुनः बहुक्रोष्टुभ्यां बहुक्रोष्टुभ्यः बहुक्रोष्टुनः बहुक्रोष्टवो बहुक्रोष्टूनां बहुक्रोष्टौ बहुक्रोष्टवो बहुक्रोष्टुषु। बहुत अच्छा। अब ये जो है ना, तो ये बन रहे हैं ए ओ आओ वगैरह से बन रहा है, ये वाला ओ आओ का है। देखो अपने को अब समझ में आ जाता है कैसे कैसे पहचानेंगे। जैसे ये वाला तो छोड़ दो, तृतीया में भी कुछ नहीं है, क्रोष्टना क्रोष्टरा और अम्रिवर्णा होगा। क्रोष्टु ने क्रोष्टा भी ना, ये ए ओ अव वाला है। और जब ओ अव नहीं होता ना तो ये आधा रह जाता, टा आधा रह जाता है, तो फिर क्या होता है, रम रिवर्ण क्या होता है, रम रिवर्ण। ये हमेशा जहाँ टा पूरा आएगा ना, समझ लेना कि ओ अव वाला रूप है। ये एक ही जगह दिख रहा अभी। तो कल इसके अपन लगाएंगे, अच्छे से तैयारी करके आना, बादाम बादाम खा के। पहले दिन का तक कटन दीजिए। अच्छा, नोट डाला भैया ने, बहुक्रोष्टी शब्द की रूपमाला में संशय है। इस प्रकार ऋकारांत शब्द बहुत कठिन विवेचन के साथ पूर्ण हुआ। अभी हुआ नहीं है, कल अपन करेंगे। फिर बाद में नपुंसकलिंग में ऋकारांत 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 तथा एकारांत अप्रसिद्ध है, ये बहुत खुशी की बात है। फिर ऐकारांत तो उसमें अतिरई शब्द चलाएंगे, तो अपन ने रई वगैरह चलाए हैं तो पढ़ ही लेंगे। फिर नपुंसकलिंग कब खत्म होगा वो हम इंतजार कर रहे हैं। सोने वाला होगा। हाँ, औ के बाद तो हो ही जाएगा, फिर व्यंजनांत चालू हो जाएगा। चलो जिनवाणी स्तुति कर लो। हाँ, दीदी आज से हम लोग का ना युष्मत और अस्मत चालू हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है वो, खूब अच्छा। हमें तो इतना कठिन सा लग रहा, हर एक का अलग अलग सूत्र है बिल्कुल। नहीं भैया, थोड़ा गहराई से पढ़ाते ना, इसलिए हाँ कठिन, बाकी बाद में बहुत सरल लगेगा वो। हाँ, अभी तो आज से सुबह ही चालू हुआ है। हम्म, शुरू में थोड़ा कठिन लगता, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था वो हमें। दीदी हमने कभी मतलब तो पहले संस्कृत पढ़ी है स्कूल में, तब हम लोग ये चलते थे सा तऊ दे तम तऊ तान तत्ते तान, ये तो कुछ आ ही नहीं है इसमें अभी तक। आ गए ना तत्ते तानी, वो अब इसमें नहीं आए, वो धातु के बता रहे थे। इस वो पढ़े हम लोगों ने कभी स्कूल आता में। होती है तो इसमें आएंगे, तत्ते तानी वगैरह तो वो उसमें आएंगे। तत्ते तानी नपुंसक। नपुंसकलिंग का, इसी में, धातु नहीं, हाँ गलत बोल रहे हैं हम। इसी में ना, ये इसमें दिन के शुरू हुए ना, नपुंसकलिंग हाँ तत्ते तानी बनता, पुल्लिंग में सहतौते, स्त्रीलिंग में साते ताहा, सर्वनाम हाँ, शब्द है तो ये। ये याद करने को थे पहले, हाँ, फलम फले फला, ये तो कुछ आए नहीं इसमें। नहीं, कुलम कुले कुलानी पढ़ लिए ना उसकी जगह अपन ने। हाँ कोई कुल नपुंसकलिंग है, फलम फले फलानी, और अपन ने सर्व पढ़ लिया तो उससे भी काम हो गया सर्वनाम में। अब वो आएंगे बाद में, वो व्यंजनांत में आएंगे वो। इन लोग का शुरू हो गया व्यंजनांत। व्यंजनांत समाप्त हो गया। अच्छा, तुम्हारा वो क्या शुरू हुआ, उसको क्या क्या। युष्मद युष्मद और अश्मद। अच्छा, किस्मत अस्मत व्यंजनांत में नहीं आते हैं। हाँ व्यंजनांत ही में है, लेकिन जी व्यंजनांत के जी शब्द वाले तो पूरे हो गए। अच्छा, वर्ण वर्ग वाले है ना। वर्ग वाले। अच्छे सूत्र याद है दीदी को, पिंकी दीदी की को। तैयारी चल रही है, दीप्ति की भी ऐसी चल रही है अच्छे से। हाँ हम दोनों साथ में ही पढ़ रहे हैं। भैया, पाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में आई अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। सत्संग जिनवाणी माता की जय। चलो सबको वंदना, जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी।